Hi guys, welcome back to my channel. In this video, I will be covering nullish coalescing operator. I hope I am getting this word correctly, coalescing operator, which is double question mark. So let's see what is nullish coalescing operator. The nullish coalescing operator is written as two question marks. Question mark को हम लोग क्या बोलते हैं? नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर. ठीक है, इसको क्यों हम लोग नलिश कोलेसिंग बोलते हैं? बिकॉज इट ट्रीट्स नल एंड अनडिफाइंड सिमिलरली. इसका मतलब क्या है? नल आएगा वैल्यू में या अनडिफाइंड आएगा, दोनों को वो सेम ट्रीट करेगा. एंड वी कैन से दैट ए वैल्यू इज डिफाइंड. जब भी हम लोग लिखते हैं ए क्वेश्चन मार्क बी, तो ए अगर डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो नल नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है. ए डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ए इज डिफाइंड इफ इट इज नॉट नल एंड नॉट अनडिफाइंड, देन इट विल रिटर्न ए, अदरवाइज इट विल रिटर्न बी. इट विल रिटर्न बी. तो अगर ए डिफाइंड है मतलब नल नहीं है एंड अनडिफाइंड नहीं है, तो ए रिटर्न होगा, अदरवाइज बी रिटर्न होगा. सिंपल सा एक वन सेंटेंस आपको याद रखना है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर में. ए अगर डिफाइंड है मतलब क्या? नल नहीं है एंड अनडिफाइंड नहीं है, तो ए रिटर्न होगा, अदरवाइज बी रिटर्न होगा. समझ में आ गया? लाइन क्या है? व्हाट इज द लाइन? ए क्वेश्चन मार्क बी. ए इज डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ए इज डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ए नल नहीं है एंड ए अनडिफाइंड भी नहीं है. जब ये होता है कि ए नल नहीं है, ए अनडिफाइंड नहीं है, मतलब ए डिफाइंड है. और अगर ए डिफाइंड है तो व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न ए. और इसके अगर ए इज नॉट डिफाइंड का मतलब है आइदर ये नल है या अनडिफाइंड है. उस केस में क्या होगा? बी रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा? बी रिटर्न करेगा. लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए. ए अगर डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब क्या? ए नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, तो ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा. अदरवाइज बी आएगा. ए डिफाइंड का मतलब क्या है? नल नहीं है और अनडिफाइंड नहीं है, तो ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा. समझ में आ गया? तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? रिजल्ट ए क्वेश्चन मार्क बी. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिजल्ट इज इक्वल टू अगर ए डिफाइंड है मतलब ए नॉट इक्वल टू नल एंड मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए. ए नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, देन ए ले लो, अदरवाइज बी ले लो, अदरवाइज बी ले लो. ए डिफाइंड है का मतलब क्या है? ए नल नहीं है एंड ए अनडिफाइंड नहीं है, तो ए ले लो, अदरवाइज बी ले लो. समझ में आ गया? इतना छोटा सा सेंटेंस आपको नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर में याद रखना है. इसका आउटपुट बताओ. चलो इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसका आउटपुट बताओ. यूज़र, क्या यूज़र डिफाइंड है? यूज़र डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब डिफाइंड नहीं है मतलब क्या? यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कि अभी इस एग्जाम्पल में नहीं है. मतलब ये क्या है? अनडिफाइंड है. ये क्या है? अनडिफाइंड है. अगर अनडिफाइंड है इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट डिफाइंड. ए इज नॉट डिफाइंड मतलब क्या? बी वैल्यू ले लो. यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? अनोनिमस आ जाएगा, क्योंकि यूजर जो है वो डिफाइंड नहीं है. मतलब ये जो कंडीशन है कि यूजर इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो ही ये लेता था ना, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं है बिकॉज यूजर क्या है, अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए इसने क्या ले लिया, अनोनिमस ले लिया। क्या ले लिया, अनोनिमस ले लिया। बट अगर इसका वैल्यू डिफाइंड होता, जैसे कि इस केस में जॉन डिफाइंड है, इसका मतलब है यूजर इज नॉट इक्वल टू नल इज ट्रू एंड यूजर इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, देन इट विल रिटर्न द यूजर विच इज जॉन। सो आउटपुट विल बी जॉन, आउटपुट विल बी जॉन। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर ए डिफाइंड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अगर ए डिफाइंड है इसका मतलब ए नल नहीं है, ए नल नहीं है, एंड ए जो है, एंड ए जो है वो अनडिफाइंड भी नहीं है। अगर अनडिफाइंड भी नहीं है तो ए ले लो, अदरवाइज बी ले लो, खत्म। अदरवाइज क्या ले लो, अदरवाइज बी ले लो। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी दिस एग्जांपल। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या है, नल, नल इसमें जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू नल वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे जाएगा बी वाले पे जाएगा, लास्ट नेम, इसमें भी क्या है, नल है। नल है मतलब क्या, नॉट इक्वल टू नल वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आगे जाएगा निकनेम में जाएगा, निकनेम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, सुपर कोडर हो जाएगा, राइट। सुपर कोडर, तो ये नल है क्या, नहीं। ये अनडिफाइंड है क्या, नहीं। तो व्हाट विल बी रिटर्न्ड, सुपर कोडर विल बी रिटर्न्ड, बिकॉज जो सुपर कोडर है ना वो नल है एंड ना वो अनडिफाइंड है, इसीलिए सुपर कोडर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर नल है तो आगे जाओ, नल है तो आगे जाओ, नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, तो ये वाला वैल्यू पिक कर लो। समझ में आ गया। कंपैरिजन विथ और के केस में हमने देखा था पिछले वीडियो में, और में क्या होता है, और में क्या होता है बताओ। फर्स्ट नेम क्या है, नल है, नल मतलब क्या, फॉल्स, नल मतलब क्या, फॉल्स, फॉल्स है। और के केस में तो क्या होता है, फॉल्स है तो क्या होता है, आगे जाता है। लास्ट नेम क्या है, नल, नल मतलब फॉल्स तो आगे जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, निकनेम, निकनेम क्या है, सुपर कोडर, सुपर कोडर मतलब क्या होता है, सुपर कोडर मतलब होता है ट्रू। जैसे ही ट्रू आ गया तो क्या रिटर्न करेगा, सुपर कोडर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, और भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। दोनों के केस में आउटपुट विल बी सेम, जिसमें जिसमें वैल्यू है जो अनडिफाइंड और नल नहीं है, दैट विल बी रिटर्न्ड, दैट विल बी रिटर्न्ड। समझ में आया, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर समझ में आ गया। चलो इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ, कमेंट निकाल देंगे, कमेंट निकाल देंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो ज़ीरो, ज़ीरो मतलब क्या होता है, ज़ीरो मतलब और के केस में क्या होता है, फॉल्स। तो आगे जाएगा हंड्रेड, हंड्रेड इज अ ट्रू दी वैल्यू, ट्रू दी वैल्यू मतलब क्या, ये क्या रिटर्न कर देगा, जो ट्रू ट्रू दी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, यानी हंड्रेड रिटर्न कर देगा। समझ में आया। और का केस तो हमने पहले ही देख लिया था। अब देखते हैं हाइट, हाइट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो मतलब फॉल्स होता है, राइट। बट अनडिफाइंड है क्या, फॉल्स, नहीं। नल है क्या, फॉल्स, नहीं। इट इज अ वैल्यू, जीरो इज अ वैल्यू, सो इट विल रिटर्न व्हाट, इट विल रिटर्न जीरो, इट विल रिटर्न व्हाट, जीरो। और के केस में क्या हो रहा था, और के केस में हो रहा था जीरो मतलब फॉल्स, आगे जाता है, हंड्रेड मतलब ट्रू, तो लास्ट ट्रू दी वैल्यू हंड्रेड रिटर्न कर दिया था। इसमें क्या हुआ, हाइट, हाइट कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो क्वेश्चन मार्क ज़ीरो, ऐसे उसने इवेल्युएट किया, ज़ीरो क्वेश्चन मार्क हंड्रेड, राइट। तो ज़ीरो, क्या ज़ीरो नल है, नहीं।
क्या ज़ीरो अनडिफाइंड है? नहीं। तो क्या हो गया? ज़ीरो रिटर्न कर दिया, ज़ीरो रिटर्न कर दिया, आउटपुट विल बी ज़ीरो। रन एंड चेक, फर्स्ट विल बी 100, सेकेंड विल बी ज़ीरो। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर समझ में आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि किसको ज़्यादा भाव मिलता है किसके मुकाबले में। प्रेसिडेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क इज सेम एज दैट ऑफ और, दे बोथ इक्वल टू 3 इन दी एमडीएन टेबल। एमडीएन टेबल पे आप जाके देखोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क और का दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो आपको सेम दिखेगा। देखो क्वेश्चन मार्क का प्रेसिडेंस देखो टेबल में, ये देखो, और का भी 3 है, क्वेश्चन मार्क का भी 3 है। ठीक है, तो दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है? सेम। जब दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए? ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए। मोस्टली क्या यूज़ करना चाहिए? अगर दोनों यूज़ कर रहे हैं तो ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रैकेट यूज़ नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट विल गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है। चलो अभी इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ। नल, क्वेश्चन मार्क नल है ना? नल है मतलब नॉट इक्वल टू नल वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, 100 हो गया। तो इसका क्या हो गया? 100। इसका क्या हो गया? 100। इसका आउटपुट क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय विथ क्या है? नल है। नल है मतलब नॉट इक्वल टू नल वाला फॉल्स हो गया। आउटपुट क्या आ गया? 50। 100 इंटू 50 क्या हो गया? 100 इंटू 50 क्या हो गया? 5000। 100 इंटू 50 क्या हो गया? 5000। 5000 इज द आउटपुट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है तो उसकी प्रेसिडेंस सेम है तो ब्रैकेट का कितना महत्व है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मार्क अभी इसको यहाँ से ये रीड करना चालू करेगा, राइट लेफ्ट टू राइट। हाइट, अभी हाइट क्या दिया है इसने? हाइट और विथ दोनों नल है। ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो हाइट एंड विथ इज नल, राइट। तो ये क्या करेगा? नल रिटर्न करेगा। नल मतलब क्या? 100 मल्टीप्लाइड बाय विथ क्या है? नल, नल 50। तो 100 इंटू 50 5000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। बट क्या आएगा? 5000 आएगा, या फिर ऐसे लिखना चाहिए क्वेश्चन मार्क इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमको क्या करना है, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन पहले करना है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा है कि क्वेश्चन मार्क का ज़्यादा है? लेट्स आस्क चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से पूछते हैं क्वेश्चन मार्क हैज़ हायर हायर प्रीसीडेंस देन मल्टीप्लिकेशन, हैज़ लोअर प्रेसिडेंस दैट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क का प्रेसिडेंस जो है वो लोअर है। लोअर है मतलब क्या? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में ये इवैल्यूएट होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ये इवैल्यूएट होगा। तो ये एग्जांपल में क्या होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 100 इंटू विथ क्या है? विथ कितना है? नल। 100 इंटू नल, 100 इंटू नल क्या होगा? बताओ, 100 इंटू नल क्या होगा? अगर मैं 100 को नल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? आउटपुट विल बी व्हाट? ज़ीरो। आउटपुट विल बी व्हाट? ज़ीरो। तो ज़ीरो आएगा यहाँ पे, तो ज़ीरो। तो ये क्या बना? देखो, 100 इंटू विथ पहले होगा, क्यों होगा? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हैज़ मोर प्रीसीडेंस देन क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया? हाइट क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया? ज़ीरो, बिकॉज विथ इज नल, एंड देन 50।
का मतलब नल नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर ये